जय बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम क्लास 9 की 7th क्लास लेकर आए हैं। इसमें आप कुछ अलग कंसेप्ट सीखेंगे। इसमें वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं हम सीखेंगे, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या है, हम आपको पढ़ा चुके हैं बेसिक की जो क्लास है ना, उसमें इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं कि इस परमेय संख्या है, एक संख्या परमेय है, ठीक है। मान लो ये क्या है, परमेय संख्या है, और v क्या है, v बिलोंग्स टू अपरमेय संख्या है। तो उनका जो इन दोनों का जोड़ घटाया गुणा भाग सब कुछ क्या होगा, अपरमेय होगा। सब कुछ अपरमेय ही होगा, ठीक, इरेशनल होगा। लेकिन यदि दोनों a, v बिलोंग्स टू अपरमेय, अगर दोनों अपरमेय हैं तो उनका जोड़ घटाया गुणा भाग परमेय हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। और दो मतलब यही चीज ध्यान रखने वाली है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इससे सीखेंगे सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम्पल से सीखेंगे, चीजें हम लिखा चुके हैं तो यहाँ पे लिखाना कोई काम है नहीं। एग्जाम्पल सीखेंगे। इसमें क्या है, जांच कीजिए कि ये संख्याएं कैसी हैं, अपरमेय हैं या नहीं, ठीक है। अपरिमेय हैं या नहीं, ठीक है। अपरमेय है या नहीं कैसे करेंगे, हमने आपको बता, देखो ये क्या है, अगर 7√5 को जांच करें तो 7 क्या है, ये क्या है, ये परमेय संख्या है, इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। √5 क्या है, ये अपरमेय संख्या है। क्यों, इसके अंदर जो संख्या है उसका पूर्ण वर्ग नहीं हो रहा है, तो क्या है ये क्या है, अपरमेय संख्या है। हमने आपको बताया था यदि एक संख्या परमेय है, एक संख्या अपरमेय है, तो उनका गुणा भाग जोड़ घटाया सब कुछ क्या होगा, अपरमेय ही होगा। तो ये संख्या क्या है, अपरमेय है, ठीक है, क्योंकि इनका गुणा है ना, तो ये अपरमेय ही संख्या है, ठीक है। अपरमेय या इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल नंबर है। अब देखो इसको, देखो √2 + 21। अब देखो ये क्या है, अपरमेय, ये क्या है, परमेय, उनका जोड़ भी क्या होगा, अपरमेय। हम आपको लिखा चुके हैं ना, इनका जोड़, इनका घटाया, इनका गुणा, इनका भाग सब कुछ क्या होगा, अपरमेय होगा। अब इसमें देखो, इस वाली में 7/√5, ये देखो भाग की स्थिति में ये क्या है, परमेय, ये क्या है, अपरमेय, इनका भाग भी क्या होगा, अपरमेय, ठीक। अब देखो इसको, देखो π-2, ये क्या संख्या, पाई क्या होती है, ये एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरमेय संख्या है। ये क्या है, ये परमेय संख्या है, तो इनका घटाया भी क्या होगा, अपरमेय होगा। इनका घटाया क्या होगा, अपरमेय होगा, अपरमेय होगा। अगर आप यहां पर भी लिखना चाहें तो नोट में लिख लें कि परमेय अपरमेय संख्याओं का जोड़ घटाया गुणा भाग सब कुछ क्या होता है, अपरमेय ही होता है, सदा अपरमेय होता है हमेशा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखेंगे हम। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे ना, जो चीज हमने आपको लिखा रखी है आपको सब कुछ याद होना चाहिए। जो भी कॉन्सेप्ट हम लिखा रखे हैं ना, सब कुछ आपको याद होना चाहिए। याद होंगे ना तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी, गणित बहुत सरल हो जाएगा। अगर याद नहीं रखोगे तो सवाल हल होना मुश्किल हो जाएंगे, फिर हल नहीं होंगे। याद होने के लिए क्या है, बार बार रिवाइज करो। आपके पास किताब है, कॉपी है, जो चीज लिखा रहे हैं उसको नोट करो, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। और जब आपके पास कॉपी नहीं होती है, फिर मेमोरी में आप रिवाइज करो कि हमको क्या याद है। अगर याद है तो उसको बार बार रिवाइज करो, नहीं याद है तो देखो कि क्यों हमें याद नहीं रहा, क्यों भूल गए, तो उसको याद रखना है हमेशा, ठीक है। पढ़ने का तरीका होता है, कुछ भी काम आप करते रहिए, आपके पास किताब है या नहीं है,
कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा चलते रहने चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। कितनी भी कठिन चीज हो, सारी चीज आसान हो जाती है ऐसे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, कह रहे हैं कि √2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 इसको जोड़ना है। इसको जोड़िए, ठीक, इनको जोड़ना है। कैसे करेंगे हम? 2√2 प्लस 5√3, एक ब्रैकेट इनको जोड़ना है ना, तो प्लस √2 माइनस 3√3, ठीक, क्योंकि जोड़ना है ना। अब क्या करेंगे? ब्रैकेट हटा देंगे। 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब देखिए 2√2, एक √2, दो और एक 3√2, ये 5√3, ये 3√2। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 5 में से 3 गए 2√3, ठीक है। ये आंसर है इसका, यही आंसर, इससे ज्यादा सरल नहीं कर सकते इसको। यही क्या है? आंसर है, ठीक। अब अगला एग्जाम्पल एक और नोट करो। 6√5 और 2√5 से गुणा करो। हमें इसकी और इसकी गुणा करनी है। कैसे करेंगे? 6√5 गुणा 2√5। कैसे करेंगे? इसकी इससे गुणा करेंगे, परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12। अब देखिए √5 है, यहाँ पे √5 है, तो क्या हो जाएगा? रूट बाहर आ जाएगा। कैसे? इसकी जब गुणा करेंगे हम, तो √5 गुणा √5, एक जोड़ा बन रहा है 5 का, तो ये बाहर आ जाएगा। 12 × 5, 12 पंजे 60। क्या आ गई? देखो दोनों, हमने बताया था दोनों अगर अपर में संख्याएं हैं, दोनों अपर में संख्या है, तो उनका जोड़ घटाया गुणा भाग क्या हो सकता है? अपर में हो भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पर क्या है? अपर में संख्या है, ये भी अपर में संख्या है और ये भी अपर में संख्या है। इनका गुणा जो है वो पर में संख्या आ गई और नहीं भी आ सकती थी, कोई गारंटी नहीं है। इसमें दोनों चीज पॉसिबल है, पर में हो भी आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और नोट कर ले। अगला एग्जाम्पल है 8√15 को 2√3 से भाग करो। हमें क्या करना है? इसको इससे भाग करना है, ठीक है। कैसे करेंगे? 8√15 अपॉन 2√3। अब देखो √15 है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं √5 × 15, दोनों रूट के अंदर है ना। फिर अगली स्टेज क्या होगी इसमें? इसको चलो लाइन से ही लिख देते हैं, गुणा √5 × 3 अपॉन 2√3। 2 से 4 काट लो, 2 से 8 काट लो, 2 चौक 8, 8 √5 अलग अलग कर लो इन्हें, √5 गुणा √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या आ गया? 8√5। अब देखो ये भी एक अपर में संख्या है, ये भी एक अपर में संख्या है। अब इनका भाग पर में आ भी सकता है, नहीं भी बताता है। यहाँ पर क्या आ गया? गुणा पर में आ गई, यहाँ पर में नहीं है, यहाँ पर अपर में संख्या ही आई है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन उसकी गारंटी थी कि अपर में ही होगा, ठीक है। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वर्गमूल निकालना सीखेंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालना सीखेंगे।
कैसी संख्याओं का? अपर में संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो एग्जाम्पल से हम सीखेंगे, एग्जाम्पल से ही हम सीखेंगे। हम क्या करेंगे, ज्यामितीय रूप से 3.5 को हम क्या करेंगे, इसकी ज्यामितीय रूप से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है, ज्यामितीय रूप से प्राप्त करेंगे इसको, इसके वर्गमूल को हम ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं, ठीक है। जो भी अपर में संख्या है उनके वर्ग, जो अंडर रूट के अंदर है इनके वर्गमूल को, अपर में संख्याओं के वर्गमूल को क्या करते हैं, ज्यामितीय रूप से प्राप्त करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे इसका वर्गमूल हमें निकालना है, कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो रूट 3.5 है, तो हम इसके जो अंदर है ना 3.5 की एक रेखा खींच लेंगे यहां से 3.5, ये ए है और ये बी पॉइंट है और ये ए है, 3.5 खींच ली। अब हम क्या करेंगे, जो अगला सिरा है ना यहाँ से बी से, यहाँ से हम एक इकाई एक का हम रेखा खींचेंगे उसी की सीध में, ये सी मान लो। अब हम क्या करेंगे, प्रकार पेंसिल का काम आता है, हम प्रकार पेंसिल लेंगे और इसको समद्विभाजित कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो समद्विभाजित कर से कहते हैं, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल ऐसे होगी ना, जब प्रकार होती है सब जानते हैं ऐसे होती है, तो एक कट यहाँ पे लगाएंगे, एक कट यहाँ पे लगाएंगे। फिर अगली बार क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल ऐसे करेंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, एक कट यहाँ लगाएंगे, जहां जहां प्रतिच्छेद करती है इसको हम मिला देंगे सिर के, ठीक है। ये सीधी सही से हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा ही हम करते हैं, ठीक है। हमारा प्रकार पेंसिल नहीं ना, इसीलिए थोड़ा तिरछा है, इसको हम ऐसे कर ले, बता दिया हमने आपको, ऐसे करेंगे, ठीक है। जहां पर ये काटेगा, जहां पर ये इस रेखा को काटेगा वो इसका क्या होगा, मध्य बिंदु होगा, ठीक है। मध्य बिंदु प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और नोक रखने के बाद पेंसिल यहां रखेंगे, ठीक है। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे करके मिला देंगे, ठीक। अब क्या हुआ, जो बी पॉइंट है या बिंदु है, इसको सीधी रेखा, इसके पहले सीधी रेखा जो होती है ऐसे खींचेंगे, जहां पर ये काटेगी वही क्या होगा, उसकी लंबाई हम नाप लेंगे, वही क्या होगा, अंडर रूट 3.5 का वर्गमूल होगा। ये जो दूरी है ये मान लो क्या है, ये डी मान लो, वी डी। ये जो दूरी है ये क्या है, अंडर रूट 3.5, ये है अंडर रूट 3.5। कितना आसान है देखो। सबसे पहले क्या किया, फिर से देख लो, सबसे पहले क्या किया, हमने एक 3.5 की एक दूरी खींची, वी तक दूरी आ गई। फिर हमने क्या किया, इस बाद वाले पॉइंट से एक इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर का हमने आगे की रेखा बढ़ा दी। फिर क्या किया, इसकी जो पूरी रेखा आई है इसको हमने मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया। कैसे कर लिया, प्रकार की नोक यहाँ पर रखेंगे, ऐसे खींचेंगे, नीचे खींचेंगे, फिर क्या करेंगे, प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, जहां पर ये प्रतिच्छेद बिंदु होंगे इन दोनों को मिला देंगे, और जिस ये प्रतिच्छेद बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इस रेखा को जहां पर प्रतिच्छेद करती है यानी कि जहां पर काटती है, वो इस रेखा का मध्य बिंदु होता है, ठीक है। अब मध्य बिंदु में प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस मध्य बिंदु पर हम प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल का एक सिरा इसके सिरे पर लगाकर ऐसे घुमाएंगे और एक इस पॉइंट पे आके मिलेगा, दोनों सिरों को मिला देंगे। ये जो हमें एक चंद्राकार आकृति प्राप्त होती है अर्धवृत्त में। फिर हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से एक पैरेलल 90 अंश की एक रेखा हम खींचेंगे, जो इस अर्धवृत्त को जहां पर काटेगा, जहां पर प्रतिच्छेद करेगा, इसको वी से मिला देंगे। वही जो दूरी होगी वो अंडर रूट 3.5 की होगी, ठीक है। आ गया समझ में। इसको हम व्यापक रूप में देख लेते हैं। क्या करेंगे, माना इतना समझ आ गया,
ठीक है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है और सरल भी, आसान भी है। अगर हम इसको लिखाते ना लैंग्वेज में तो आपको याद करना मुश्किल होता है, आपको तो पता नहीं क्या 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 याद करना होगा। हमने ऐसे बता दिया, हर बच्चा ऐसे कर सकता है, बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, और सारे स्टेप अगर आपके पेपर में आए तो सारे स्टेप ऐसे ऐसे लिख दिए। पहला स्टेप ये है, पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमने ए से बी तक की दूरी 3.5 की ले ली। दूसरा स्टेप क्या है, बी से 1 सेंटीमीटर की रेखा आगे बढ़ा दी। तीसरा स्टेप क्या है, मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया, प्रकार की नोक यहां पर रख के। ठीक है, चौथा स्टेप क्या है, मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया। उसके बाद क्या है चौथा पॉइंट, ये मध्य बिंदु पर प्रकार की नोक रख के इसके दोनों सिरों को मिला लिया। ठीक है, फिर पांचवा स्टेप क्या है, इस बी पॉइंट से 90 डिग्री का एक रेखा खींचेंगे सीधी, और जहां पर ये काटेगा वही दूरी क्या होगी, 3.5 की होगी। सारे स्टेप आ गए, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब इसको व्यापक रूप में देख लेते हैं। ठीक है, व्यापक रूप में देख लेते हैं। सही है, जैसे हमें अंडर रूट एक्स का निकालना है, व्यापक रूप में अंडर रूट एक्स का निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले एक्स दूरी लेंगे ए बी, यहां से 1 सेंटीमीटर रेखा आगे बढ़ाएंगे सी, मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। यहां प्रकार की नोक रख के ऐसे, यहां प्रकार की नोक रख के ऐसे, जो काटेगा प्रतिच्छेद बिंदु को मिला देंगे, प्रतिच्छेद बिंदु को मिला देंगे। ठीक है, यहां जो काटेगा वो मध्य बिंदु होगा। इससे क्या करेंगे, हम प्रकार के यहां नोक रख के खींच लेंगे। फिर क्या करेंगे, हम ये बिंदु है, इसे 90 डिग्री का रेखा खींचेंगे, और यहां जो काटेगा वही क्या होगा, अंडर रूट एक्स होगा। ठीक है, इसको प्रूफ भी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो, माना इससे इसको मिला देंगे, ये डी पॉइंट है ना, इससे इसको ये मान लो ओ से डी को मिला देंगे। फिर क्या करेंगे, हमें ये तो निकालनी है, बी डी तो निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखो, ए वी, ये ए ओ जो है, ए ओ क्या मध्य बिंदु है, वो क्या होगा, x + 1/2। लेकिन हमको ओ बी चाहिए, ओ बी क्या होगा, ओ बी जो होगा वो x में से हम ये घटा देंगे, पूरे में से इतना घटा देंगे, x में से ये घटा देंगे, x + 1/2 ये घटा देंगे। ये क्या हो जाएगा, 2x - x - 1/2, कितना आ गया, x - 1/2, ये आ गया OB। हमें चाहिए क्या, BD। हमारे पास O और D है, OD क्या है, यही तो है ना मध्य बिंदु, यही तो है रेडियस। OD जो है बराबर होगी OA के, रेडियस है ना, ये त्रिज्या है वृत्त की, बराबर होती है। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा तो ये 90 अंश का है। OD का स्क्वायर बराबर होगा OB का स्क्वायर प्लस OVD का स्क्वायर। OD क्या है, OD x + 1/2 है, इसका स्क्वायर बराबर OB क्या है, OB है x - 1/2 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। अब ये इधर ले आओ, इसे खोलेंगे ना, ये इधर ले आओ। ठीक है, जब इधर लाएंगे तो VD का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, x + 1/2 का स्क्वायर, ये उधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा, -x - 1/2 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, देखो ये a है ये b है, तो a² सूत्र होता है a² - b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरी ब्रैकेट में a - b। आ रहा है इसमें बोर्ड में, ठीक है, इतना तो आ रहा, a - b। अब इनको सूत्र लगा देंगे, क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरी ब्रैकेट में a - b।
अब देखो ये तो एलसीएम समान है नीचे ना, तो x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक, ये क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम समान है x प्लस 1। अब देखो यहाँ माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस x माइनस प्लस, ठीक, एक्स एक्स माइनस 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 प्लस कैंसिल, 2x बटा 2 गुणा ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया, एक्स 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 आ गया ना, वी डी स्क्वायर बराबर एक्स आ गया, तो वी डी कितना आ जाएगा, स्क्वायर उधर पहुंच जाएगा रूट में, वी डी कितना आ गया, अंडर रूट एक्स, ठीक है, अंडर रूट एक्स आ गया, प्रूफ भी हो गया कि हाँ बिल्कुल ठीक है हमारा, सही है। ये पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, ठीक है, फिर ये जो हमने निकाला था ये प्रूफ भी हो गया, फिर जो हमने किया बिल्कुल ठीक किया है। अब देखो इतना नोट कर लो, फिर हम इसको मिटा दें, ठीक है, नोट कर लिया होगा, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए जो ये रेखा है ना, जो रूट एक्स आया है ना, इसको हमें, ये तो हवा मटका हुआ, अगर इसको हमें जमीन पे उतारना है, इस संख्या रेखा पे उतारना है, तो वही नियम होता है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखेंगे और यहाँ पेंसिल रखेंगे, और जो आएगा ना यहाँ पे, जब यहाँ पर जो आएगा या यहाँ पर आए, जहां पर भी आए, मतलब इस रेखा को कहीं पर भी काटे, वो जब हम प्रकार पेंसिल से करेंगे ना तो सही से आएगा वो, ठीक है, तो एग्जैक्ट वही आएगा, तो चाहे इधर काटे चाहे वहां काटे, इस संख्या रेखा पर आ जाएगा, ठीक है, इस संख्या रेखा पर आ जाएगा, अगर यहाँ पर काटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये जो बिंदु क्या होगा, ये रूट एक्स होगा, ये क्या है, संख्या रेखा पर इसकी स्थिति है, क्योंकि रूट एक्स है इससे बड़ा ही होगा, ठीक है, इसीलिए इसका वर्गमूल यहाँ पर आएगा, इकाई से तो बड़ा ही है, तो इधर ही आएगा वो, ठीक है, तो संख्या रेखा पर भी उसकी स्थिति आ गई। वही नियम है, संख्या रेखा पर कोई पॉइंट होता तो कैसे ज्ञात करते हैं, तुमने जो बताया था ना, ऐसे जो आता है, मतलब वैसे ही उसी से आया ये, तो उसमें इकाई आगे बढ़ते हैं, फिर उसको लंबत लाते हैं और उसको ऐसे उतार देते हैं जमीन पर, जो भी आता है उसको ऐसे जमीन पर उतार देते हैं, सेम वही नियम है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है, बाकी इसमें अलग था, ठीक है। अगर ये जो चीज़ है ना, ये जो तारीख बच्चे बनने वाले होंगे तो पिछली वाली क्लास देख लें, उसमें हमने वास्तविक संख्याओं की संख्या रेखा पर स्थिति भी कैसे ज्ञात करते हैं वो हमने दिखाई है, अंडर रूट की चाहे संख्याओं चाहे कैसी भी संख्या हो, सारी संख्याओं की स्थिति हमने दिखाई है कि यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट उसको करेंगे, ठीक है, तो पीछे क्लास देख लें। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, बता देते हैं, अभी बता देते हैं, देखो लास्ट ये है, उसके बाद एक्सरसाइज होगी इसकी, या ये कॉन्सेप्ट की क्लास और ले आ रहे हैं, उसके बाद एक्सरसाइज बाद में करा देंगे दोनों, ठीक है। ये है कि यदि a, b दोनों क्या है, ये क्या है, धनात्मक वास्तविक संख्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, यदि a व b दोनों क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तब क्या होगा, तब ये सारी संख्याएं हैं, ये सब संख्याएं बिल्कुल सत्य मानी जाएंगी। कौन सी, अंडर रूट ए बी को क्या ले सकते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी, इसको तभी हम अलग अलग कर सकते हैं जब दोनों धनात्मक वास्तविक संख्या हो, कोई भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगर a इंटू माइनस बी होगा तब हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, ये नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है।
फिर वो समय से संख्या हो जाएंगी ना, वो आप 11th में पढ़ोगे क्या होती है। ठीक है, ई क्यों मिटा दिया। दूसरा है अंडर रूट ए अपॉन बी। इसको भी अगर दोनों पॉजिटिव नंबर हैं तभी हम अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। तीसरा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर क्या होगा। देखो अगर ये तो पॉजिटिव संख्या है तभी जब ए प्लस बी ए माइनस बी है तभी ये नियम फॉलो होगा, ये हो जाएगा ए माइनस बी। एक ब्रैकेट ए प्लस बी, दूसरे ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही सूत्र लगाया इसमें। ठीक है, फिर वही सूत्र सारे फॉलो हो जाएंगे। और क्या है, ये सारे सरल समीकरण तभी फॉलो होंगे जब ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो। ठीक है, वो हम आपको उड़ा करके दिखा देंगे। चौथा है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर टू रूट ए रूट बी। ये क्या हो जाएगा, ए रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए प्लस बी प्लस 2 रूट के अंदर ए इंटू बी। ठीक है, जब ये तभी जब दोनों संख्याएं धनात्मक वास्तविक संख्या हो तभी ये नियम फॉलो होंगे। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं, वो अगली क्लास में, एग्जाम्पल अगली क्लास में हम आपको बताएंगे। मिलते हैं क्लास में। जय हिंद।